subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। मीन्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये जो टॉपिक है आपके ड्रग मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है, जो कि फार्माकोलॉजी 1 और मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 बी फार्म 4th सेमेस्टर दोनों में ही इन्वॉल्व है, दोनों का यूनिट नंबर 1 है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी फॉर द बी फार्म 4th सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर में जो ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको इंटरफेयर कर सकता है, मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका केमिकल फैक्टर्स और एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिशन। मीन्स ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ड्रग जो कि हमारे बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, चाहे वो लीवर पे हो, स्किन पे हो, कहीं पे हो, है ना, या आपके लंग्स पे हो, तो उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को इन्हेंस या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी इन्हेंस होगी तो मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगा, अगर एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा। बात करें ड्रग के रेस्पेक्ट में, अगर कोई ड्रग हम ले रहे हैं ओरल रूट से, जाहिर सी बात है वो हमारे इसोफेगस सिस्टम तक जाएगा, स्टमक से पूरे जीआई में जाएगा और जीआई पार्ट से वो एब्जॉर्ब होकर पहुंचेगा हमारे लीवर पे पोर्टल वेंस के थ्रू, जहाँ पे उसका प्राइमरली मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर इज़ द मेन साइट फॉर द मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा आपकी स्किन, लंग्स, प्लाज्मा, इंटेस्टाइन्स भी होते हैं। तो उनमें क्या होता है, कुछ ड्रग जो हैं, जाहिर सी बात है कि सारे ड्रग तो मेटाबॉलाइज नहीं हो पाएंगे, कुछ ड्रग होंगे जितनी हो सकते हैं वो आपके मेटाबॉलाइट बन जाएंगे, मेटाबॉलाइज्ड हो जाएंगे, और कुछ ड्रग अनचेंज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेटाबॉलाइट का, ना कि अनचेंज्ड का। अनचेंज्ड है वो तो है ही, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन बात करें मेटाबॉलाइट की तो मेटाबॉलाइट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कुछ ड्रग के जो मेटाबॉलाइट्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ ड्रग के मेटाबॉलाइट एक्टिव हो जाते हैं, या कुछ ड्रग के मेटाबॉलाइट टॉक्सिक नेचर के होते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से ड्रग एक्शन को भी इंटरफेयर कर सकता है। सपोज मान लेते हैं कि ये ड्रग जो हैं आपके एक्टिव ड्रग हैं, मान लेते हैं ये ड्रग एक्टिव हैं। उस कंडीशन में अगर हम एंजाइम इंड्यूसर यूज़ करेंगे तो वो एंजाइम को इंड्यूस कर देगा और मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट कर देगा। अल्टीमेटली एंजाइम इंड्यूसर इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस ड्रग एंड प्रोड्यूस हायर मेटाबॉलाइट्स। ठीक है, ये जो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं वो इस मेटाबॉलाइट्स को इंक्रीज कर देते हैं, उनके अमाउंट को, उनके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे आपके ब्लड में। अगर वो इनएक्टिव होगा, ठीक है, अगर वो मेटाबॉलाइट इनएक्टिव होगा तब क्या होगा, जाहिर सी बात है उस ड्रग का अनचेंज्ड कंसंट्रेशन कम होगा, मेटाबॉलाइट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इनएक्टिव बढ़ेगा तो उस ड्रग की एक्शन भी कम होगी। ठीक, ओके। अब आते हैं, अगर ये एक्टिव ड्रग है और ये भी एक्टिव ड्रग है तो उसके एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मेटाबॉलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा आपके एंजाइम इंड्यूसर के केस में। अब आते हैं, मान लो ड्रग इनएक्टिव होगा, मान लो ड्रग इनएक्टिव होगा, उसी केस में अगर ड्रग एक्टिव हुआ तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो अगर मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर यूज़ करेंगे तो मेटाबॉलाइट इंक्रीज होगा, उससे एक्टिव कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ड्रग का एक्शन भी अच्छा मिलेगा। खासकर जितने भी प्रो ड्रग्स हैं, जो इनएक्टिव ड्रग्स हैं, जो मेटाबॉलिज्म के बाद ही एक्टिव होते हैं, उनके केस में मेटाबॉलाइट बनना ज़रूरी है ताकि एक्शन दे सके। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर हम एंजाइम इंड्यूसर या इनहिबिटर यूज़ कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली इनके एक्शंस को इन्हेंस कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। एंजाइम इंड्यूसर्स इन्हेंस दिस एक्टिविटी एंड एंजाइम इनहिबिटर इन्हेंस दिस डिक्रीजेस दिस एक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं आपके एंजाइम इंड्यूसर्स लाइक फिनोटोइन, कार्बामेजापिन, बार्बिट्यूरेट्स, अल्कोहल, रिफाम्पिसिन, ग्लिसोफिल्विन। इसको याद रखिए PC बार, PCBAR, PC बार G। ये जो ड्रग हैं वो आपके मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। ये किसी दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म इन्हेंस होगा तो उसका एलिमिनेशन भी इन्हेंस होगा, तो अल्टीमेटली उस ड्रग का जो एक्शंस है वो कम हो सकता है। दिस ड्रग decrease the effect of some other drugs by the increase their metabolism rate। जस्ट उसके अपोजिट है आपका एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, उससे मेटाबॉलाइट कंसंट्रेशन कम होता है,
अनचेंज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये भी डेंजर हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर में एक मिनिमम एक फिक्स्ड थेरेपेटिक डोज कंसंट्रेशन होता है, थेरेपेटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है। अगर उसके बियॉन्ड बढ़ जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर में इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अनचेंज ड्रग, ये अनचेंज ड्रग के कंसंट्रेशन को इन्हेंस कर देगा, तो ड्रग एक्शन भी बढ़ जाएगी अगर वो इनएक्टिव होगा तो। क्लियर है? ठीक है। अब बात एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं। सिमेटिडिन आपका जो एंटी गैस्ट्रिक ड्रग है, आपका H2 ब्लॉकर है, जो कि हम लोग हायर एसिडिटी में यूज़ करते हैं कम करने के लिए। ओमेप्राजोल सेम ड्रग है आपका, PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। इसके जो नए ड्रग आते हैं आपके पेंटाप्रोजोल, लेप्राजोल, रेप्राजोल, ये सब हैं। कीटोकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग्स है, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स है, प्रोटीएस इनहिबिटर्स लाइक इंडानाविर, सिक्विनाविर। तो ये सब जो ड्रग हैं एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, मीन्स दे इनहिबिट द मेटाबॉलिक एंजाइम एंड डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग्स एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस ड्रग। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो है किसी दूसरे ड्रग के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, है ना, मेटाबोलाइट कम करेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा, और टॉक्सिक इफेक्ट भी इनको मिल सकता है। ठीक, इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखिए आप लोग कोक PI, कोक COKE, कोक PI मीन्स प्रोटेस इनहिबिटर्स, जो कि ड्रग है आपका इंडानाविर, सिक्विनाविर। इन जो एंजाइम इंड्यूसर और इनहिबिटर के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम जो आपके साइटोक्रोम P50 डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं, CYP फैमिली के एंजाइम्स हैं, आइसो एंजाइम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एंजाइम इंडक्शन, इनहिबिशन या फिर आपके जो CYP फैमिलीज़ हैं, उनसे क्वेश्चंस जीपेट में अक्सर देखने को मिलता है। कौन से आपके आइसो एंजाइम्स किस ड्रग को फेवरली मेटालाइज करता है, कौन से ड्रग किस आपके आइसो एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, उसके एक्टिविटी को या इंक्रीज करता है। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके जी पॉइंट पर्पस के लिए। तो कॉन्सेप्चुअल याद रखिए, मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलाइट बढ़ा देगा, ड्रग कंसंट्रेशन कम कर देगा अनचेंज ड्रग का। ठीक, जस्ट अपोजिट आपके इनहिबिटर का। और आते हैं नेक्स्ट, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। ड्रग की खुद एक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ड्रग का साइज है, शेप है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, ड्रग का एसिडिटी है, बेसिसिटी है, pKa वैल्यूज है, उनकी सोलेबिलिटी है, लिपिड सोलेबल है, वाटर सोलेबल है, उसका पॉपुलरिटी है, नॉन पोलर है, अनआयन है, आयंस है। तो ये सब भी ड्रग आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल पे लें, आपका जो हाईली वाटर सोलेबल ड्रग है, हाईली वाटर सोलेबल ड्रग जो है उनको मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं होती है, वो इजीली स्किट आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म का मेन रोल क्या है, एलिमिनेशन। मीन्स लिपिड सोलेबल ड्रग टू वाटर सोलेबल ड्रग, वो वाटर सोलेबिलिटी को बढ़ाता है, पोलरिटी को बढ़ाता है, ताकि वो इजीली किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू स्किट आउट हो सके। क्योंकि आपके नॉन पोलर ड्रग या लिपिड सोलेबल ड्रग आपके यूरिन से स्किट आउट नहीं होते हैं, वो रीनल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं। इसलिए रीनल एक्सक्रीशन के लिए, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन के लिए ड्रग की वाटर सोलेबिलिटी ज़रूरी होती है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या फिर ह्यूमिडिटी है। इन सब कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि जानते हैं, जैसे कि आपके बात करें गर्मी में, ये बात करें हम ठंड में, तो इनके केस में जो मेटाबॉलिज्म है, आपके BMR है, वो भी चेंज हो जाता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, उससे जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी अल्टर्ड हो सकता है। ठीक है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फर्स्ट है आपका एज की बात करें तो आपका ओल्ड एज या ओल्डर पेशेंट जो हैं, आपके जिनका एज 55 प्लस हो गया है या बहुत उम्रदराज हैं, उनमें जो है आपके लीवर का जो सेल्स हैं प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं, तो मतलब मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म स्लो करता है। जबकि अपोजिट चिल्ड्रंस बात करें, चाइल्ड की बात करें, उनमें जो है आपके लीवर्स का जो एंजाइम्स हैं, लीवर्स हैं, बहुत ही मैच्योर होते हैं और वो बहुत ही फास्टली मेटाबॉलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, वो फास्ट होता है। तो उस कंडीशन में ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी वो इंक्रीज कर देता है, तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ डोज है वो बढ़ सकता है। बात करें मेटाबॉलिज्म की या मेटाबोलाइट्स की, तो मैक्सिमम ड्रग के मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ड्रग का इनएक्टिवेशन। बहुत कुछ कम ही ड्रग हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं और वो मेटाबॉलाइज होने के बाद ही एक्टिव होते हैं। तो जब भी हम नॉर्मल केस में, हम अगर एग्जाम्पल रूप में ना लें, हम नॉर्मली बात करें कि अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, मतलब उस ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, फ्री ड्रग का, अनचेंज ड्रग का, उसकी एक्टिविटी कम होगी। किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होगा तो मेटाबोलाइट कम बनेंगे, अनचेंज्ड फॉर्म ज़्यादा बनेगा और उसकी एक्टिविटी बढ़ सकती है, उससे टॉक्सिक इफेक्ट भी मिल सकता है। ठीक है। ये बात करें हम लोग इंडिविजुअली पर्सन के ऊपर,
कुछ जो पेशेंट होते हैं इसमें मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है। जिसकी मेरी ही बात करें, मैं शुरू से ही इसी मतलब आपके वेट का हूँ। मेरा जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 60-70 के बीच में ही होता है हमेशा। मेरा BMR बहुत अधिक है, हाई है। इसका मतलब मेरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट भी हाई है। इसका मतलब जो ड्रग लेता हूँ मैं, उसमें अपने आप जो मेटाबोलाइट्स है, मेटाबॉलिज्म है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। नेक्स्ट है लीवर डिसीज़ कंडीशन पे। लीवर डिसीज़ की बात करें तो आपका लीवर फेलियर है, आपके लीवर में एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं, सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? तो उस कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो सकता है। सेकेंड है आपके हार्मोनल कंडीशन या प्रेगनेंसी वगैरह। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में बहुत सारे जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स है ड्रग के, जो आपके एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, सब चेंज हो जाते हैं। कुछ बात करें पॉइंट वाइज, तो आपका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन एक तरीके से हमारे जो GI का मोटिलिटी है उसको कम कर देता है। उससे जो आपका जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो सकता है। डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो प्रेगनेंसी कंडीशन में देखा गया है कि आपको जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन्स हैं, आपके ग्लोबुलिन्स हैं, आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये जो कंसंट्रेशन है बहुत कम हो जाता है। कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा? ये जो ड्रग है जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो प्रोटीन से बाइंड कम करेंगे, तो वो अनबाउंड ड्रग या फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, जाहिर सी बात है टॉक्सिक इफेक्ट हमको मिल सकता है। इंक्रीज रीनल क्लियरेंस, और क्योंकि फ्री ड्रग अधिक मात्रा में रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, तो वो इजीली स्कीट आउट हो सकते हैं, इसलिए उनका जो रीनल क्लियरेंस है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का जो रोल है वो डिफर हो सकता है, डिपेंड ऑन द एंजाइम्स। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में जो आपके CYP मीन साइटोक्रोम P50 डिपेंडेंट 2D6 जो आपकी फैमिली हैं 2D6 या CYP3A4 इन एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मीन्स जो ड्रग इन एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जबकि ऐसे ड्रग जो CYP1A2 है ना, ये I नहीं है, ये आपका 1 है, 1A2 की एक्टिविटी को कम कर देता है। मीन्स जो ड्रग इस एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होंगे उनका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है लास्ट है आपका स्टेरोकेमिकल एक्सेप्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म। जब भी आप स्टेरोकेमिकल एक्सेप्ट या स्टेरोकेमिकल या स्टेरोआइसोमर्स की बात करेंगे तो आप समझेंगे स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक ड्रग प्रोटीन इंटरेक्शन। हमने ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे क्लासेस में। तो हर एक जो प्रोटीन्स हैं, हर एक प्रोटीन्स चाहे वो एंजाइम्स हो चाहे रिसेप्टर्स हों, हम बात करें मेटाबॉलिक एंजाइम्स की, तो आपके एंजाइम्स होगा तो उस एंजाइम्स में कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स या बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रग उस पर बाइंड कर सकता है तभी मेटाबॉलाइज होगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वो जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो भी एक स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स किसी पार्टिकुलरली स्ट्रक्चर जाके ही बाइंड करेगा। तो अगर हम बात करें स्टेरोआइसोमर्स की, जिनमें जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफर होते हैं, चाहे वो ज्योमेट्रिकल हो चाहे वो ऑप्टिकल हो, तो उस केस में जो कुछ आइसोमर्स आपके प्रोटीन से या उस एंजाइम से, मेटाबॉलिक एंजाइम से बाइंड करते हैं और मेटाबॉलिज्म होते हैं। और कुछ जो ड्रग हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होता है, इसलिए वो प्रॉपर बाइंड नहीं करते और उनका मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाएगा। बात करें फॉर एग्जांपल, इसलिए जो हैं ये जो आपके चीज़ें क्या होती हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव मेटाबॉलिज्म, इसलिए वो कुछ ड्रग का ही मेटाबॉलिज्म उस एंजाइम से होता है और कुछ ड्रग का नहीं हो पाता, सेम ड्रग का, बट उसके जो स्टेरोआइसोमर्स हैं वो अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस मतलब लिवोक्यूनिन ट्रीटेड मलेरिया, बट डेक्स्ट्रोक्यूनिन डज नॉट, क्योंकि लिवोक्यूनिन इजिली आपके उस एंजाइम से बाइंड कर सकता है। सेम है D+ या D डेक्स्ट्रोग्लूकोज इजिली मेटाबोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड CO2 and H2O, बट L- या L लिवोग्लूकोज नॉट मेटाबोलाइज्ड एंड इज हिट इन अनचेंज्ड फॉर्म और एज इट इज़। मतलब इसलिए जो हम ग्लूकोज हैं, ग्लूकोन डी वगैरह लेते हैं वो डी ग्लूकोज होता है, वो डेक्स्ट्रोज होता है या डेक्स्ट्रो ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्योंकि लिवो फॉर्म ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के अंदर में मेटाबोलाइज्ड होते ही नहीं हैं। हम जिस फॉर्म में लेते हैं उसी फॉर्म पे वो आपके स्किट आउट हो जाते हैं, इसलिए एल ग्लूकोज का कोई वैल्यू नहीं है हमारे बॉडी के अंदर में। इसलिए जब भी हम ग्लूकोज की बात कर रहे होते हैं हम डी ग्लूकोज की बात कर रहे होते हैं, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सम बैक्टीरियाज फर्मेंट द डेक्स्ट्रोफॉर्म एंड ऑफ ए कंपाउंड्स विदाउट अफेक्टिंग द लियोफॉर्म्स। हमने इस पॉइंट को ऑलरेडी बात कर चुके हैं रेसमिक रिसोल्यूशन पे, ठीक है, बायोकेमिकल मेथड ऑफ द रेसमिक रिसोल्यूशन। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ बैक्टीरियाज हैं, आपके वुंड्स हैं, मोल्ड्स हैं, आपके ईस्ट हैं, वो सब जो है एक स्टेरो स्पेसिफिक डेक्स्ट्रो वाले टार्टरिक एसिड को या कुछ और कंपाउंड्स को ईजिली वो
ऑक्सीडाइज कर सकते हैं या फिर उसको मेटाबोलाइज कर सकते हैं, लेकिन लियो फॉर्म को हम वो चेंज नहीं करते हैं, तो हम उसको ईजिली हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं आपके हिस्टोकेमिकली एक्सेप्टेड ड्रग मेटाबॉलिज्म का। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द factors affecting the drug metabolism. This is a part of pharmacology and the medicinal chemistry, and if you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.